इस वीडियो में पवित्र आत्मा एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर करने वाला है। बाइबल में छिपा यह अद्भुत रहस्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर दोस्तों बहुत ही कम प्रचारक इस विषय में प्रचार करते हैं। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि इस अद्भुत रहस्य को, जिस पर से आज पवित्र आत्मा पर्दा उठाने वाला, आप अच्छी तरह समझ सके। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि इस चैनल में आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। पिछले अध्ययन में हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ और साक्षी के वचन की जानकारी को प्राप्त किया। अब आज पवित्र आत्मा चाहता है कि हम विचार करें कि कितने स्वर्ग हैं और न्याय के दिन कितने स्वर्ग प्रकट होंगे। अभी वर्तमान में ये सभी स्वर्ग कहाँ विद्यमान हैं और हमें किस प्रकार नजर आएंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के रहस्यमय अध्ययन को प्रारंभ करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र अध्ययन के द्वारा पिताजी आप हमें बताने वाले हैं कि सृष्टि में कितने स्वर्ग हैं और हमें किस प्रकार नजर आएंगे। तो पिता परमेश्वर, हम सबों की आत्मिक आंखों को खोल कि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 पद। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यूहन्ना जी ने लहू की सामर्थ का भेद समझने के बाद जो सुना, वही स्वर्गीय जानकारी आज पवित्र आत्मा इस पद के द्वारा हम सभी को बताने वाला है। सो कृपया वीडियो को स्क्रिप्ट किए बिना ध्यान से देखें। यूहन्ना जी सुन रहे हैं, स्वर्गीय दर्शन में एक आवाज गूंजती है, हे स्वर्गों। दोस्तों, वचन को ध्यान से सुनना और पूरे ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए। यहाँ एक नहीं पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अर्थात सृष्टि में एक नहीं पर कई स्वर्ग हैं। पर ये सभी स्वर्ग हैं कहाँ, हमें किस प्रकार नजर आएंगे, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, क्योंकि यह जानकारी अत्यंत बहुमूल्य है। दोस्तों, इस पद में शब्द से अगली आवाज आती है, तुम जो उनमें रहते हो, अर्थात कोई और भी है जिसे दर्शन में बात करने वाली शक्ति आनंद का समाचार बता रही है। साथ ही यूहन्ना जी को अंतिम युग में आने वाले कष्ट का संदेश दे रही है, ताकि यह संदेश यूहन्ना जी द्वारा प्रत्येक कलीसियाओं तक पहुंचे और कलीसियाओं के द्वारा जगत में निवास कर रहे प्रत्येक मनुष्यों तक पहुंच जाए। वचन में आगे लिखा है, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है। दोस्तों, यूहन्ना जी द्वारा पवित्र आत्मा ने आज से 2000 साल पहले ही आरंभ हो चुकी विषमताओं का संदेश भेज दिया है। सो इस संदेश को ध्यान से सुनना है और अपने परिवार और अपने सहयोगियों को बचाने का हर संभव प्रयास करना है, क्योंकि वचन में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार भयंकर भरमजाल फैलने लगा है। भरमजाल में फंसे कई मनुष्य सोचने लगेंगे कि कोई अवतार आया है जो अन्य धर्म के अन्यायियों का वध कर रहा है, पर वास्तव में धर्म को अपनी ढाल बनाकर शैतान विनाश का भयंकर तांडव मचा रहा होगा। सो प्रत्येक सज्जन और प्रभु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी को आरंभ हो चुके शैतान के भरमजाल से बचकर जीवन यापन करना है और स्वयं के स्वर्ग को सदैव सुरक्षित रखना है। वीडियो से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी जय मसीह अवश्य लिखें। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 12 अध्याय के 12 पद में लिखा वचन गवाह है कि स्वर्ग 3 हैं, पर ये तीनों स्वर्ग हैं कहाँ, नजर कब आएंगे। ध्यान से सुने। स्क्रीन में नजर आ रहे इस डायग्राम में नीचे की लाइन को हम पृथ्वी मान लेते हैं, जिसमें मनुष्य रहते और जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के नीचे के भाग को पाताल या रसातल कहा जाता है। आदि युग के सूरवीरों से डरकर इस स्थान में दानव निवास करने लगते। आज उस स्थान में दानव हैं कि नहीं, कोई प्रमाण नहीं पाया जाता, पर वैज्ञानिक उपकरणों ने सुना है
उस स्थान से भयंकर चीख पुकार की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है मानो कई मनुष्य प्रताड़ित किए जा रहे हैं और भयंकर यातनाओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। पृथ्वी और रसातल के बीच के स्थान में अर्थात गड्ढों में मृत शरीर की हड्डियां पाई जाती हैं। कुछ मृत शरीरों की हड्डियां समुद्र व नदियों में विद्यमान है तो कुछ मृत शरीरों की हड्डियां कब्रों में दफन है। धर्मशास्त्रों में लिखे वचनों के अनुसार आत्माएं शरीर से निकलकर स्वर्ग या नरक में निवास करती हैं। धर्मी आत्माएं विश्राम तो कभी भी धार्मिक क्रियाओं को पूरा न करने वाली आत्माएं भयंकर यातनाओं की भागीदार बनती हैं। ऐसा प्रत्येक धर्म ग्रंथ में लिखा है। अर्थात जो आत्माएं पृथ्वी के निचले हिस्सों में विश्राम कर रही हैं वे वही धार्मिक आत्माएं हैं जो पहले स्वर्ग अर्थात पृथ्वी के पवित्र स्थानों में विश्राम कर रही हैं और समय समय पर प्रभु की महिमा और अच्छे कार्यों में अपना योगदान देती रहती है। और नरक वह स्थान है जो पृथ्वी के नीचे है और अधर्मियों को मृत्यु के साथ ही उस स्थान में दंड का मिलना प्रारंभ हो जाता है। इस बात को यदि आप और भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो पढ़ें बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 19 से 31 पद को। दोस्तों, दूसरा स्वर्ग आसमान में है जहां वर्तमान में ग्रह नक्षत्रों के रूप में वे स्वर्गदूत विद्यमान हैं जिनका निर्माण परमेश्वर ने अपनी विशेष योजनाओं को पूर्ण करने के लिए किया था। इस स्वर्ग में धार्मिक आत्माएं तब नजर आएंगी जब राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नजर आएगा। पवित्र स्थानों में निवास कर रही प्रत्येक विश्वासियों की आत्माएं प्रभु के पीछे पीछे उसकी सेनाओं के रूप में नजर आएंगी। और जिन विश्वासियों की आत्माएं उन दिनों शरीर में विद्यमान होंगी प्रभु यीशु मसीह के आते ही बदल जाएंगी और दूसरे स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की महिमा और स्तुति करने पाएंगी। प्रभु की देख रेख में परमेश्वर की योजनाओं को ये सभी मिलकर पूरा कर पाएंगे। उसके बाद पहले स्वर्गलोक में बची हुई प्रत्येक आत्माओं को मूसा और एलियाह जी द्वारा पुनः सुसमाचार सुनाया जाएगा। जो आत्माएं जीवित हो उठे प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करेंगी वे आत्माएं भी प्रभु के पीछे पीछे चलकर उसकी महिमा और स्तुति की भागीदार बन जाएंगी। ये सभी मिलकर उस स्थान से परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने पाएंगे जिस स्थान का निर्माण तीसरा विश्व युद्ध के आरंभ होते ही या तीसरा विश्व युद्ध के होते ही आरंभ होने वाला है। दोस्तों, इसी स्वर्ग में अंतिम न्याय भी होगा। तत्पश्चात न्याय में खरी उतरने वाली आत्माएं तीसरे स्वर्ग लोक में जहां सृष्टिकर्ता परमेश्वर का निवास है निवास करने पाएंगी। शैतानिक कार्यों में मन लगाने वाले प्रत्येक आत्माएं उस अधोलोक में जाएंगी जहां की आग कभी नहीं बुझती, जहां शैतान और उसके सहयोगियों का डाला जाना आदि से तय हो चुका है। तीसरा स्वर्ग उस स्थान को कहा जाता है जिस स्थान का दर्शन आप यूहन्ना जी के माध्यम से इस पुस्तक में कई बार कर चुके हैं। जिस स्थान में स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर विराजमान है, इस स्थान में 24 प्राचीन और वे प्राणी भी विद्यमान है जो बिना रुके निरंतर हालेलुया हालेलुया और पवित्र 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 परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। उसके द्वारा आरंभ हो चुके प्रत्येक न्याय कार्य के लिए उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति करते रहते हैं। न्याय होने से पहले इस स्थान में केवल वध किया हुआ मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह और उन विश्वासियों की भीड़ जाने पाएगी जो परमेश्वर की योजना पूर्ति के लिए वध किए गए हैं और आने वाले सताओं में वध किए जाने वाले हैं। यह अत्यंत पवित्र है और इस स्थान में सिर्फ पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। यदि हम भी इस स्थान में जाना चाहते हैं तो आज बल्कि अभी से स्वयं की आत्मा को पवित्र करना आरंभ करना होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को अवश्य छुएं। गाइस, एक लाइक तो अवश्य बनता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने उन 3 स्वर्गों की जानकारी दी है जो जानकारी अन्य किसी धर्म या विज्ञान में नहीं पाई जाती। पहला स्वर्ग वो है जहां हाबिल से लेकर अब तक की देह त्याग चुकी प्रत्येक धार्मिक आत्माएं विश्राम कर रही हैं और प्रत्येक अधर्मी मनुष्य की आत्मा दंड भोगना प्रारंभ कर चुकी हैं। दूसरा स्वर्गलोक वह है जहां परमेश्वर द्वारा रचे गए विशेष स्वर्गदूत परमेश्वर की विशेष योजनाओं को पूर्ण करने के लिए ग्रह और नक्षत्रों के रूप में विद्यमान है। इसी स्वर्ग में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह अत्यंत शीघ्र अपनी पवित्र सेना के साथ नजर आने वाला है। तीसरा स्वर्ग तब नजर आएगा
जब न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और वहां पहुंचने वाली प्रत्येक पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर की महिमा में विद्यमान होकर प्रभु की महिमा और स्तुति करने पाएगी। शैतानिक मानसिकता से ग्रस्त प्रत्येक आत्माएं अनंत आग की कौर बन जाएंगी। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पथ को सदैव स्मरण रखें, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय के 8 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस स्थान पे स्पष्ट लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।